चोरी Stop. अच्छा दीवा चल चल थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आप सबका जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, सॉरी यहाँ आके मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ, ज़्यादा हो जाता मैं है। आ जाऊँ बराबर में। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से दोस्ती का जो एक रिश्ता है ना, शायद मेरी डिक्शनरी से निकल चुका है, इसलिए मैं दोस्त बना नहीं पाती। और अगर बना पाती हूँ तो सॉरी संभाल नहीं पाती। गाने काट के सुना शाबाश शाबाश शेरनी कट शीती फिर तो Start. देख लो। वो देख 1 2 3 तो ज्यादा रोल कैमरा एक्शन। अरे मुझे देख के स्क्रिप्ट भूल गए स्क्रिप्ट। बारी बारी सबकी तरफ आती हूँ। शाबाश 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 मैडी जिसे मैं पहले से जानती हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे पता है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। क्या करूँ, मैं नहीं आना चाह रही थी अब। थोड़ा थोड़ा सा बताओ बस। थैंक यू अभी तक तुमने जितना मेरा साथ दिया। बाकी अमर भाई, आपसे जेन्युइनली मुझे भाई वाली फीलिंग आती है, मेरे बड़े भाई बिल्कुल आपकी तरह। बाकी ज़ैनब, अमर भाई ऑफ द ईयर। कोई बात नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए बुरा। जो हुआ हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम भी मुझे माफ़ कर देना। जो मेरे मुंह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जो नहीं निकलनी चाहिए थी और मुझे रियलाइज़ हुआ। और कहते हैं कि इंसान को उसकी गलती रियलाइज़ हो जाए ना, तो वहीं पे सब नया स्टार्ट हो जाता है। बाकी सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ यहाँ पर। जब आपको पहली बार देखा था ना, तो मैं अपनी आपी के बहुत करीब हूँ, अपनी आयमा आपी के। तो आपको देखकर मुझे वही फील आई थी कि मेरी आयमा आपी हैं मेरे साथ और मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर वो मुझे संभालती हैं, हर चीज़ मेरी वही देखती हैं। तो एक था प्लस पॉइंट कि नहीं, मुझे मेरी आपी मिल गई यहाँ पे, अब मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। दोस्त बने ना बने कोई नहीं, मैं अपनी आपी के साथ ही रहूँगी। जितना आपने प्यार दिया और चोरी चोरी पराठे खिलाए मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं आपको चाहूँगी कि लाइफ टाइम आप मेरे साथ रहें और ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। और आई लव यू सो मच। बाकी मुस्लिम, मेरे नटखट दोस्त, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिस पे मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो इंटरेक्शन हुआ था तुम्हारा मेरा हुआ था और मुझे लगा था कि हाँ हमारी वाइब बहुत मैच होगी। तुम भी लाउड हो, मैं भी लाउड हूँ, तुम भी नोटी हो, मैं भी नोटी हूँ। सो जो भी छोटी मोटी चीज़ें हुई उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर मैं आज बचती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ कभी मेरी अनबन ना हो। ओमी सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मुझे जो तुम्हारे अंदर नज़र आता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि औरों को भी आता होगा, बट कहीं ना कहीं मैंने फील किया है वो एक अच्छा बेहतरीन इंसान जो पहले दिन से, बेशक तुम लोगों को दिखाते हो तुम बड़े डेविल हो, ये हो वो हो, शरारतें करते हो, मुंह से उल्टी चीज़ें भी निकालते हो, ठीक है सबके निकलती हैं, बट तुम्हारे अंदर का जो वो जो अंदर का एक अच्छा इंसान है ना, शायद मैं देख पाई हूँ उस चीज़ को। और मैं कभी नहीं चाहूँगी तुम्हारा बुरा, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं तुम्हें हारते हुए देखूँ। मेरी विश है कि अगर मैं ना जीतूँ तो ये शो तुम जीतो, दिल से ख्वाहिश है मेरी। और पैसे घर ही आएंगे। और पैसे घर ही आएंगे। बाकी कवल, मैं नहीं तो तुम। मैं जब तुम्हें वहाँ पे मिली थी, हम लोग लॉबी में मिले थे, तो मुझे तुम बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लगी थी। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जॉली, इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती हो, लेकिन तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है। तुम जो पहनती हो उसको, वो कहते हैं ना कि बस पैसे पूरे हो गए हैं, तो वो चीज़ है तुम में। और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, थैंक यू। दोस्तों की दोस्त हो। और मैं चाहती हूँ कि हम आगे अपना एक रिलेशन स्टार्ट करें, इस घर के बाहर भी मिलना चाहूँगी। और मैं माम के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये बात दिल में नहीं रखती। हाँ। पता नहीं कल मैंने इसको ये बात बोली भी कि इसकी लड़ाई जब होती है तो थोड़ी देर बाद ना ये अगले से जिससे लड़ाई होती है दोबारा वो कर जाती है। तो पहले मुझे ये चीज़ क्लिक नहीं हुई थी, लेकिन कल मैंने जब ये चीज़ इसको बोली, मैंने कहा माम तुम तो लड़के तो थोड़ी देर बाद दोबारा से ठीक हो जाती हो, मतलब कि तुम हो ही ऐसी।
तो ये वो मैंने चीज़- पहले मुझे लगे फेक करती है इस तरह, लेकिन वो चीज़- मैंने चीज़ एक वो पॉजिटिव, तुम्हारा पॉजिटिव साइन है। ये चीज़ मुझे मेरी अम्मी से आई है, क्योंकि हाँ, वो बात मैंने तुमने देखा है बचपन कहती है मेरी अम्मी भी नहीं लड़ती। हाँ, बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें मेरी अम्मी के साथ हुई, बिकॉज शी इज़ सिंगल पेरेंट, तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है। तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिली, हम देखते थे, लेकिन मेरी अम्मी ने कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। कितना भी कोई बुरा करता था ना, और अगर वो उस हक से सीढ़ियाँ चढ़ जाए ना हमारी, तो मेरी अम्मी ऐसे ट्रीट, हमें गुस्सा आता था कि अम्मी ये बंदा या ये बंदी इतना गलत करके गया है, आप ये फिर से चढ़ा है बाजी बाजी करके और आप ठीक हो गए। अम्मी कहती कोई नहीं, वो किसी हक से आया, और कहते हैं कि किसी को दिल में हो ना तो उसका वो मान नहीं तोड़ना चाहिए। वो किसी मान से आया मेरे घर में वापस, तो वो मैं मान नहीं तोड़ना चाहती। तो मुझे ऐसे लगता है कि दिल में नहीं रखनी चाहिए, चीज़ें हो जाती हैं। और एक घर में आप रह रहे हो, बहन भाइयों से भी बहुत झगड़े हो जाते हैं, तो आप क्या उनसे कभी बात नहीं करते, खाने के टेबल पे सुलह हो जाती है दोबारा। तो इसलिए मैंने कल खुद ही उससे बात की इस बहाने से कि तुम मुल्तानी मिट्टी ले लो ऐसे। तो मैं हमेशा पहल कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, खैर है, जो चीज़ें हुई माफ़ी। फेवरेट। ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी हमारे होती है अनबन, दिल से तुम्हारे लिए इज़्ज़त है मेरे दिल में बहुत ज़्यादा, और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और मुझे जब फहद भाई आए थे, लिटरली मुझे तुम्हें देखकर रोना आ रहा था कि यार ऐसे होता है ना जब इंसान किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है और वो सामने आ जाए। वो मैंने तुम्हारे फेस पे, और मैंने 2-3 लोगों को कहा कि यार सैफ को तो देखो, दिल से खुशी हो रही थी मुझे तुम्हें देखकर। और जैसे तुम बादशाह सलामत के वो कोर्ट के चश्मे पे खुश होते हो, लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इंसान की दिल को खुशी देती हैं। तो मुझे तुम्हें देखकर खुशी होती है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो, बहुत अच्छे सिंगर हो। मैं बस ऐसे गुस्से में कह देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी यार, लेकिन तुम जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान, दिल से रिस्पेक्ट। रिदा 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 है तुझ पे फिर। हाँ, लाहौरी कुड़ी, 2 लाहौर की हम लोग लड़कियाँ हैं। थैंक यू रिदा, हमेशा मुझे संभालने के लिए, और जो मैंने चीज़ें तुम्हारे लिए बोली उसके बाद भी मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। शायद मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना आता मेरे पास उस तरह से, बट मैंने माफ़ी मांगी थी, दिल से मांगी थी, और उस दिन के बाद से दोबारा वो जिक्र भी कभी नहीं किया मैंने, ना कभी करूँगी मैं। और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और ट्रॉफी लॉरी आनी चाहिए। तानिया, अभी बोली पैसे ला घर आने से डिसाइड। ये मेरा डायलॉग है जो मैं पिछले शो से बोल रही हूँ, और वो हुआ भी था, लाहौर ही गई थी ट्रॉफी। तानिया, इस बंदी को मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कहा। जो कहते हैं ना कि उस वक्त जब इंसान दिल में सोचता है यार अब किसको बंदा बुलाए, एक हिचकिचाहट होती है ना, नींद सबको प्यारी होती है, चंद घंटे नींद मिलती है, तो आप कहते हो यार अभी किसको उठाऊं मैं, क्या करूं। एक लिटरली एक टैप पे ये उठ के बैठ जाती है, मेरी टांग दबाना शुरू हो जाती है, मेरे साथ वॉशरूम जाती है और वहाँ वेट करती है कितना भी टाइम मैं लगाऊं, चाहे 2-2 बार लेकर आऊँ, क्योंकि उसे पता है मुझे अकेले डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकती। तो थैंक यू सो मच, ये तुम्हारा जेस्चर मैं कभी पूरी लाइफ नहीं भूलूंगी, और आई लव यू। लव यू टू। छोटू मेरा प्यारा सा छोटू। अच्छा, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी छोटी बहन या कोई भाई हो, लेकिन जब मैं 6 महीने की थी तो मेरे बाबा चले गए थे, तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता था ना, तो मैं आखिरी पीस बच गया घर में। ये अच्छा था। वो ख्वाहिश ही रह गई मेरी। तो यहाँ आकर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, छोटी बहन अगर मेरी कोई होती तो सारा जैसी होती, और मैंने इसे जेन्युइनली बड़ी सारा बड़ी बहन, छोटी सारा छोटी बहन, तो इसे छोटी बहन का मैंने खिताब दे दिया है, और तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी है, यहाँ बाहर जब भी मेरी ज़रूरत हो, बस एक कॉल दूर हूँ मैं, ठीक है। कराची शिफ्ट हो रही हूँ, बस साथ रहेंगे। ना कर और लास्ट यासीन अली। लेजेंड। अच्छा, जब पहली बार ये आया था तो अभी ज़्यादा लड़के आए नहीं थे, तो मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा क्यूट है, बड़ा प्यारा है, तो मैंने सबके सामने कहा, और जो मेरे दिल में होता है मैं कह देती हूँ। सबके एक्सप्रेशन है नहीं, मुझे लगा अपना लाइकिंग है सब, मन में लड्डू फूटा, मुझे लगा कि यार ये बड़ा अच्छा और प्यारा बंदा है, लेकिन इसकी मुझे एक बात बहुत बुरी लगी थी
जब इसने मेरे मुंह पर स्टिकर यूं करके मारा था, मैं लिटरली, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे वो चीज़ इतनी इफेक्ट क्यों की। सैफ मुझे बहुत कुछ कह देता है, कौवा कहता है, मैं उल्टा हंसती हूँ कि अम्मी ने मुझे कपड़े भी काले भेज दिए इतने सारे। मेरा कौवा नाम का ही अम्मी ने सुन तो नहीं लिया, खैर। तो नहीं, वो इसने वो किया, और लिटरली मैं बताना चाहूँगी, मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की, मैं पूरी रात नहीं सोई। उसका वो चीज़ मुझे सारी रात मुझे तंग किया कि यार ये बंदा तो, इसने क्या किया है, मतलब क्यों किया है इसने, ये मुंह पे स्टिकर मारा है इसने, ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये वो। मैं कि इतना बुरा तो सैफ ने भी नहीं किया मेरे साथ जितना इसने किया। बट खैर कोई नहीं, इसने बाद में अपोलोजाइज़ किया और मैंने माफ़ भी कर दिया। मेरे दिल में कोई बात नहीं ऐसी वैसे ना मैं रखती हूँ। तो अच्छे इंसान हो यार, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, खेलो, जीतो, और जो तुम्हारी ख्वाहिश है अल्लाह करे पूरी हो। बस रिस्पेक्ट। सॉरी यार, मैंने अगर नहीं कोई बात तो नहीं। बाकी यही था गाइस, दो बार मैं जीत के बहुत करीब जाके हटी हूँ। तो मैं इस शो में इसलिए आई थी और ये दुआ करके आई थी, अम्मी से दुआ लेकर आई थी कि अम्मी दुआ करना कि इस बार कामयाब होके वापस आऊँ, क्योंकि मुझे इतने करीब जाके वापस नहीं आना। अगर वापस भेजना है तो गाइस आज ही भेज दो, ठीक है, दुख कम होगा मुझे। लेकिन उस पॉइंट पे जाके फिर वो भूख और बढ़ जाएगी मुझ में कि नहीं अब नहीं। लेकिन यहाँ पर जितने मैं देख रही हूँ भाई, सभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और मैं कहती हूँ तमाशा सीजन 4 हिट होने वाला है गाइस। इंशाल्लाह हो चुका। बहुत कंजर्वेटिव हूँ, जो मेरी दोस्त है वो मेरी दोस्त है, उस पर कोई हाथ न डाले, that's how I am। और अगर कोई शेयर करता है तो आई एम लाइक, यू नो व्हाट, तू ऐसा कर, तू कर ले, जब तुम दोनों का हो जाएगा ना फिर मुझे बुला लेना, लाइक दैट, मतलब नखरे दिखाने वाली। एंड दैट हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। जब ज़ैनब के साथ इसकी ज़्यादा होने लगी तो आई वाज लाइक भाई नजर लगी, एंड आई वाज लाइक ब्रदर, 3 दिन चली वो दोस्ती, नजर लग गई। तो शुक्र है लगी नजर मेरी। तो आई वाज लाइक कि भाई मतलब मेरी दोस्त को जो वापस ले आओ, उसके लिए आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। जो वजारत वाली मुशीरी वाली गेम थी वो एक्चुअली मैंने चलाई थी। इट वाज माय आइडिया कि मेरी दोस्त को, मतलब उसको मैंने कोई और मशवरा दिया, उसको मैंने कोई और मशवरा दिया, और मशवरे की बेस मेरी दोस्त एक दिन वजारत से मुशीरी से बाहर आई एंड देन शी केम बैक ऑन ट्रैक। सॉरी, ये मेरा कन्फेशन था और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका दिमाग थोड़ा सा ऑफ हो रहा था एंड देन आपको भी पता लग गया कि वो कितनी वैल्यूएबल है। आपको भी नहीं थी समझ आ रही कि उसकी मुशीरी अच्छी जा रही है। सो यू थोड़ी देर के लिए आपने सोचा मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, करना चाहते हो तो करो, आपके साथ और बात, फिर इनके साथ और बात। तो दोनों मेरे दोस्त हो, बट मुझे दोनों की ज़रूरत है। आपकी वजारत अच्छी चलनी चाहिए और मेरी दोस्त अच्छी चलनी चाहिए। सो आई डिड दैट। यू आर वेलकम। और उसके बाद आई लव यू एंड यू नो एवरीथिंग। ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। रिदा, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि हमारा इतना टाइम साथ नहीं गुजरा और मेरे डिफरेंसेस होते हैं। जिस बंदे के साथ मेरा डिफरेंस होता है उसके साथ मैं डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा सैफ के साथ डिफरेंस था तो आप उनके साथ उस ग्रुप में हो तो मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस रहा है और कॉन्स्टेंटली रहा है। जैसे ज़ैनब के साथ भी डिस्टेंस रहा है कि जिसके साथ मेरे डिफरेंस हैं मैं खुद को थोड़ा पीछे रखती हूँ, मैं खामखा साथ नहीं बैठती। तो आई लव यू टू, तुझे भी, दोनों को ही। बट ये है कि बाहर की दुनिया में क्योंकि हमारा ये नहीं होगा, अलायंस वगैरह वाला सिस्टम नहीं होगा, तो वी विल बी बेटर फ्रेंड्स। मुस्लिम हमेशा भाई बोला है और भाई वाली फीलिंग ही आई है। मैं भी तेरा भाई हूँ बल्कि कजन सिस्टर। तो लव यू बहुत ज़्यादा। ओमी, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट एज एन आर्टिस्ट। आई रिस्पेक्ट यू बहुत ज़्यादा। और मैंने कभी किसी को इतना वो नहीं देखा डिवोटेड एक्टिंग में जितना मैंने आपको देखा। और फिर वो एक जो ऑनेस्टी है अपने उस प्रोफेशन के साथ कि जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनका भी कुछ बाहर निकालो, कि मतलब वो चीज़ कांस्टेंट रखना और वो अपनी जिम्मेदारी समझना इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। लव यू फॉर दैट, रिस्पेक्ट एज एन आर्टिस्ट। मैडी अंदर चला गया, उसको छोड़ो खैर। और बाकी तो सब मेरा तसा क्यों बोला, खैर चलो हो गया। हाँ बस क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाह रही। सारा, you're a very nice lady, very adorable lady। सॉरी मेरी ख़राब हो गई है। और I wouldn't fake anything। आपके साथ हमेशा मेरा थोड़ा सा, क्योंकि you know you was with her, तो मैं थोड़ा पीछे रही हूँ। The grouping तो obvious है, अब इसमें मैं कुछ कवर करने की कोशिश नहीं करूँगी, grouping तो है। You're a good person, everyone indeed। यहाँ पर हर बंदा बहुत अच्छा है until उसने मेरे कैरेक्टर या मेरी बॉडी पे बात की है। So that's all। तो बाकियों के बारे में मैंने बात नहीं की। दे नो
सिर्फ आप जाओ। यहाँ बैठना है यार। मैं मुझे ठंड लग रही है, मैं बाहर बैठी ये फ्री होगी ना। आपके बारे में नहीं बोली। सुपरस्टार वो बोल चुकी हूँ। बस नहीं बंद उसको, फिर टूट जाए। कच्चा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तमाशा का, ARY डिजिटल का थैंक यू कि उन्होंने ऐसी जगह से पेशावर जहाँ पे इंडस्ट्री ना म्यूज़िक है, ना फिल्म इंडस्ट्री है, ना ड्रामा इंडस्ट्री है, वहाँ से मुझे सेलेक्ट किया, मैं यहाँ आया। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ना मुझे जीतने का ओवर कॉन्फिडेंस होता है और ना मुझे हारने का डर है, क्योंकि मेरे पास जितने मैं आप सब लोगों को देखता हूँ तो आप अपने अपने प्रोफेशन में कहीं ना कुछ कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे अपना ही कुछ कर रहा था, तो मेरे पास हारने लायक कुछ था नहीं। तो मैं यहाँ जो था वो मैं ऐसा हूँ। तो बाज़ लोगों को समझ आ रही थी, बाज़ लोग कह रहे थे शायद ये रूड है, या बाज़ लोग कहते हैं कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है थ्रू मतलब वुमेन के उस पर कि यार ये कहता है चल चल, या ये है कि मैं यहाँ देखता था सबको एज ए कंटेस्टेंट। अगर मैं अलग देखता तो शायद फिर मैं कुछ अलग करता, यहाँ कुछ अलग करता। तो मैं जो लड़के को कहता था मैं वही उसे भी कह देता था उस फ्लो में। तो उस लिहाज से बाकी जितनी हम पठान फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं बाहर, और वो कहीं ना कहीं आ भी जाती है। जैसे माहम यहाँ मुझे धक्का दे रही थी, एट द एंड में पीछे ही हो गया कि यार अब मैं क्या करूँ, क्यों लगाऊँ ऐसे फल। तो वो चीज़ एक थी नहीं। दूसरा, हमेशा जो भी आया बादशाह सलामत सब ने मुझे समझाया कि आप अपना खेलें, ग्रुप में खेलें। वो भी मेरी नेचर ही ऐसी है, तो मैंने यही किया कि अब मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही खेलता था। जो मेरे दोस्त बने, मैं उन्हें ग्रुप इसलिए नहीं कहता कि ग्रुप वो होता है कि आप किसी अपने फ़ायदे के लिए ग्रुप बनाओ और अपना फ़ायदा लो। तो मैं कह सकता हूँ मैंने कभी इनसे अपना फ़ायदा नहीं लिया। यहाँ तक कि यासीन ने मुझे अपना पूरा वो टॉयज़ का बैग दे दिया, तो मैंने 10-20 मिनट तक सोचा, फिर मैंने कहा यार मैं ऐसे जीत के मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि ये तो मुझे वो दे रहा है टॉयज़ और मैं ला के रख दूंगा और मैं जीत जाऊँ, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसका। तो मैंने इसे कहा भाई तू ये रख अपने पास, मैं यहाँ रखता हूँ और मैं कहूँगा मुझे पीछे से चले गया आप ले लो। तो वो मैंने इसे कहा कि ले, मुझे गेम्स खेलने का शौक़ है, तो मैं गेम्स खेल के सही कंपेटिटिव गेम खेल के अगर जीतूंगा तो मुझे मज़ा भी आएगा, और नहीं तो आगे फिर देखेंगे जहाँ अलायंस की, क्योंकि होती है बाज़ गेम्स में ऑब्वियस बात है कि आपको ग्रुप की ज़रूरत होती है। उसके बिना आप ऐसे ही हो, या तो मैं पहले निकलूँगा या दानिया या मैडी, क्योंकि वो होता है वो निकाल देते हैं। बाकी आप सब बहुत अच्छे हो, किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस है नहीं। मैंने हमेशा सबको कहा है कि कोई ना मेरी किसी ने जायदाद खाई हुई है, ना मैं किसी के कोई काम पे बैठा हुआ हूँ, ना कोई मेरे काम पे बैठा, तो मुझे आप में किसी से भी कोई भी दिली रंजिश नहीं है। बस यहाँ जो बात होती है उसी बात पे मेरा उसी वक्त रिएक्शन आता है, क्योंकि मैं दिल में रखता नहीं हूँ। जो बात होती है मैं खुले में सबके आगे बोल देता हूँ। शायद वही मेरा है, या तो उस पर मैं आज निकल जाऊँ या लोग मुझे बचा लें, तो वही होता है। सिर्फ बस यासीन, सारा, कंवल, रिदा, ओमी, इनके साथ मैं जब ज़्यादा बैठता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इनके साथ वो दिली कनेक्शन ज़्यादा है। तो प्रायोरिटी में जहाँ गेम्स में कहीं मुझे लगता है तो मेरा होता है इनमें, मैं पहले वो करके, तो उनके बाद आप सब भी होते हो, मैं उसमें भी फिर देखता हूँ यार इसे मैं फ़िलहाल छोड़ता हूँ, ये रह जाए एंड में तो अच्छा होगा। तो वो अपनी मेरी कुछ गेम चल रही होती है। तो बाकी आई लव यू ऑल। उसी गेम की बदौलत मैं आज खड़ा हूँ यहाँ, कल मैं खेल रहा था जबकि 45 मिनट पूरे थे। लेकिन सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे लिए हर दिन जो सुबह यहाँ होती है वो मेरे लिए जीत होती है, क्योंकि मैं जो एक एक दिन यहाँ गुजार रहा हूँ आप सबके साथ में, अगर यहाँ एक एक दिन और इजाफी मेरा जा रहा है तो मेरे लिए जीत है। तो पैशन या आप मेरा वो कहे कि वो यही है कि ट्रॉफ़ी लेनी है, और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं दिल से खेल रहा हूँ, और अब मेहनत इतनी करूँगा। जब फात भाई है, बादशाह सलामत ने कहा कि मेहनत नहीं छोड़नी, चाहे सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो, जिस फील्ड में भी इंडस्ट्री में आएगी मेहनत मेरी जारी रहेगी। सिर्फ एक शेर पे मैं अपने इस जज्बात का इख्तिताम करना चाहूँगा। आधा बोला था, आधा उससे आगे मैं बता दूंगा कि कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, और ज़िंदगी शम्मा की मानंद जलाता हूँ नदीम, ज़िंदगी शम्मा की मानंद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर एक रोज़ सुबह भी कर जाऊंगा। क्या बात है यार। बात क्या की थी जिस